फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने प्रदूषण से निपटने के लिए खास एक्शन प्लान लागू किया है और इस योजना के तहत शहर की टूटी और खराब सड़कों को पूरी तरह से रिपेयर किया जाएगा। दरअसल टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल प्रदूषण की बड़ी वजह बनती है। कमिश्नर का कहना है कि सड़कों की मरम्मत से न सिर्फ ट्रैफिक सुधरेगा बल्कि लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि साफ और सुरक्षित फरीदाबाद उनकी प्राथमिकता है। बाद में लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी दम घोटू जो वातावरण है उसमें रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन नगर निगम फरीदाबाद की बात करें तो एक्शन प्लान तैयार किया गया है और लगातार इसको लेकर जो फरीदाबाद के नगर निगम कमिश्नर हैं वो इस प्लान को तैयार कर रहे हैं। किस तरीके से प्लान रहने वाला है ताकि लोगों को इस दम घोटू हवा से जो है छुटकारा मिल सके या राहत मिल सके। धीरेन्द्र जी, किस तरीके से एक्शन प्लान तैयार किया गया है प्रदूषण से निपटने के लिए? देखिए, हाल ही के अंदर केंद्रीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र यादव जी ने अभी मीटिंग ली थी। सभी जितने भी एनसीआर के स्टेट हैं और एनसीआर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एनसीआर के अंदर फॉल करते हैं उन सबकी ली थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो वायु प्रदूषण इस समय में होता है उसको कैसे कर किया जाए, क्या क्या चीज़ें हम उसमें करें जिसके कारण से आने वाले समय में अगले साल का उन्होंने 40% गिरावट का लक्ष्य रखा है और उनका ये है कि हम इसको ख़त्म करना है और इसको तैयारी कैसे करें उस पर उन्होंने बहुत सारे बेंचमार्क बनाए। पहला तो उन्होंने बनाया कि आपके जो एरिया में जितने भी रोड्स हैं उनको आप एंड टू एंड पेविंग करें। दूसरा, जहाँ हो सकता है आप उसको ग्रीनरी करें। तीसरा, जहाँ हो सकता है जहाँ पर भी कोई टूटी हो रिपेयर हो उसको तुरंत रिपेयर करें। साथ ही साथ व्हीकल का जहाँ कंजेशन है, जहाँ हाईवे पे कंजेशन है, उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करें। साथ ही साथ जो एनफोर्समेंट है, कोई कूड़ा जला रहा है या कोई यूज़ कर रहा है CAQM की गाइडलाइन के अनुसार उनके ऊपर एनफोर्समेंट बनाएं और साथ ही साथ लोगों को ये बताएं कि भाई सरकार इसकी चीज़ में सजग है और हम कहीं ना कहीं ऑफिसर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें फिक्स की जाएगी। अगर कोई ऑफिसर्स इसमें कार्यान्वयन में कोई कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एनवायरमेंटल एक्ट के अंतर्गत। सर, फिलहाल की अगर बात करें तो एनसीआर में फिलहाल जितने भी हमारे क्षेत्र लगते हुए हैं उनमें सबसे कम फरीदाबाद का AQI लेवल है। लेकिन उसके बावजूद भी हवा की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल खराब श्रेणी में आती है। इसको सुधारने के लिए कि अभी जैसे कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल, उन्होंने भी कई मशीनों का शुभारंभ किया। आगे क्या कुछ प्लान इसमें रहने वाला है? देखिए, लगातार 2021 से फरीदाबाद एन कैंप के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट कॉरपोरेशन है जो कि जिसको कि गवर्नमेंट मॉनिटर कर रहा है और हमारा यही था कि जितने भी हमारे एन कैप के अंदर फंड्स मिले उन फंड्स का हमने यूटिलाइजेशन किया और उसके कारण से हमारे पास 15% रिडक्शंस हुआ है पॉल्यूशन के अंतर्गत, जिसका कि हमने प्रेजेंटेशन भी भूपेंद्र यादव जी को दिया और ये बताया कि आसपास के चाहे गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो या आपका कोई एनसीआर का जिला हो, उन सबसे ज़्यादा हमारे कम उस सबसे कम हमारा है। लेकिन वो कहने के लायक है कि भाई हम कंपेरेटिवली फिर भी कम है, लेकिन एक्चुअल में वास्तविक स्थिति में है। तो उसको काम कम करने के लिए हमने यही निर्धार किया है कि सबसे पहले हम जितने भी पैरामीटर्स है, चाहे CND वेस्ट मॉनिटरिंग है, चाहे प्लांटेशन है, चाहे रोड पेविंग है, जितने भी डोर टू डोर कलेक्शन है, बर्निंग है, एनफोर्समेंट है, इन सब के ऊपर काम करेंगे। और हमसे एक्शन प्लान भी मांगा है, टाइमलाइन भी फिक्स की है और हर मंथली हमको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी है। और हमसे ये भी कहा गया है कि अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में कोई भी गड़बड़ी होती है या कोई भी लेक्सिटी रहती है तो इसके ऊपर आपसे कार्रवाई होगी। एंटी स्मोक गन की बात करें या स्वीपिंग जो मशीन है उनकी बात करें, कई बार आरोप लगाते हैं लोग, दावा तो किया जाता है लेकिन वो चलती नहीं, उसको लेकर क्या? देखिए, हमारा जो भी हमारी मशीन्स हैं ये एक पोर्टल पे मैनेज होती है और पोर्टल पे मैनेज होके उसके अंतर्गत जीपीएस रियल टाइम बेसिस पे दिया जाता है। जब वो नहीं चलती तो उसका कोई भी पेमेंट हम नहीं रिलीज करते। हमारा हर पेमेंट जो है वो पोर्टल की जो जितनी भी रीडिंग होती है उसके आधार पे आता है। जहाँ भी हमको लगता है कि कोई कमी पेशी है हम कंपनी को डायरेक्ट करते हैं क्योंकि मशीन हमारी है, हम उसके साथ मेंटेन कर रहे हैं। इसी के साथ आने वाले समय में और भी इस टाइप की मशीन्स जो डायरेक्शंस हैं CAQM के अंतर्गत वो ली जाएंगी, चाहे ऑपरेशन मेंटेनेंस पे ली जाएंगी और हर गलियों के अंदर हम भी इसकी सफाई करेंगे।
कमिश्नर साहब, गड्ढा भरने की जो आपकी जो पहल हुई है उसकी तारीफ भी की गई केंद्र की तरफ से। किस तरीके से देखते हैं, क्या और ज्यादा इसको बढ़ाया जाए? देखिए अभी क्या होता क्योंकि है, उसके कारण भी कई बार पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, क्या जहाँ सड़क टूटी होती है वहां जब वाहन गुजरते हैं तो वहां से धूल उड़ती है। देखिए अभी ऐसा है कि मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं फरीदाबाद के अंदर या हर कॉरपोरेशन के अंदर। होता क्या है कि जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, वो एक एक करके हर एक डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देती है और उसमें काफ़ी समय लग जाता है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है तो उसको दिक्कत ये होती है कि उसने अगर एक सिंगल काम लिया होता है, डीएलपी पीरियड में होता है, तो उसको सारा सामान लाने के अंदर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो हमने एक इनोवेशन किया, इसके अंतर्गत हमने खुद ही एक टेंडर किया पैच वर्क का। अगर कंसर्न ठेकेदार उसमें नहीं करता तो हमने उसका जो है बिल रेज कर देते हैं उस कंसर्न एजेंसी को और हम पैच वर्क करते हैं बीइंग, क्योंकि हमारा, हम वेट नहीं कर सकते कि भाई कंसर्न एजेंसी 1 महीने 2 महीने में वो करेगी, क्योंकि ये एक नागरिक सुविधा है और इससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको सुनिश्चित कर रहे हैं, सभी एजेंसीज के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम म्यूनसिपल का एरिया है उसमें तो हम कर ही रहे हैं, साथ में कोई दूसरा एरिया में भी अगर होता है तो उसको भी हम कर रहे हैं, प्लस उनका बीटी बिल हमको भेज रहे हैं। इसके अलावा बात करें सर, टीमों का गठन कितनी होगा किया गया है? क्योंकि कई लोग जो देर शाम होते ही कूड़े के ढेरों में आग लगा देते हैं, इसको लेकर भी क्या कोई? देखिए हमारी एनफोर्समेंट टीम लगातार काम कर रही है और सैनिटेशन टीम भी काम कर रही है। तो बहुत सारे हमारे चालान्स भी हो रहे हैं, डेली हम उन चालान्स का रिपोर्ट भी कर रहे हैं और हम उन चालान्स का जो कोई नहीं पे करता हम उसके हाउस टैक्स में भी दे रहे हैं और फिर बाद में रिकवरी भी हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं लगातार जो है नगर निगम फरीदाबाद है वो इसको लेकर पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है और एक्शन प्लान पूरी तरह से लागू जो है करने की बात कही जा रही है। और आगामी दिनों में लोगों को जो दमघुटू हवा है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।